स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री को पढ़ना। हिस्ट्री को मैंने बताया था कि कितना इंटरेस्टिंग है, कितना ये रोचक है जानना समझना कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम कहाँ से आए, हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, हमारे जितने भी मान्यताएं हैं या हम जो आज कर रहे हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं अपने भारत से और भारतीय उपमहाद्वीप से। क्लास 12 की जो बुक है हिस्ट्री की, उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से जो स्टार्ट किया गया है वो है एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास से शुरुआत किया गया है और प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा की सभ्यता। एक ऐसी सभ्यता जो स्टार्ट कैसे हुई और किस तरह से रहस्यमय तरीके से वो खत्म हो गया, इसके पीछे की कहानी समझेंगे और जानेंगे। ये देखेंगे कि कैसे एक छोटे से मगर महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, जैसे हमारे सामने ये दिख रहा है सील, उन सब छोटी छोटी बातों से हम कितनी बड़ी बातें समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं, जब हम हड़प्पा की बात करेंगे तो हमारे क्लास 12 में चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। ईंटें मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, ये क्लास 12 की बुक का पहला चैप्टर है। इसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हड़प्पाई मोहर की। तो कल्पना कीजिए, सोच के देखिए कि किस तरह से कोई इंसान जब हड़प्पा की भूमि पे, जगह पे या उस स्थान पे जाता है और देखता है एक मुहर को, एक सील को, जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, इसको पड़ा हुआ देखता है और जानने की कोशिश करता है कि ये क्या है, कहाँ से आया और इसका क्या महत्व है। तो धीरे धीरे पता लगता है, जैसे कि देख सकते हैं कि इस पे किस तरह का चित्र बना हुआ है, किस तरह की आकृतियां बनी हुई है, उन्हीं से अंदाजा लगाना है हमको कि ये सारी क्या चीजें हैं। तो जब सील की बात कर रहे हैं यानी मुहर की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये एक सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सिंधु घाटी सभ्यता की सील सबसे विशिष्ट। और ये कैसे बना है? सेल खड़ी नामक पत्थर से। सेल खड़ी पत्थर क्या होता है? इसको इंग्लिश में स्टेटाइट बोलते हैं। स्टेटाइट, STATITE, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटाइट या सेल खड़ी, स्टेटाइट या सेल खड़ी पत्थर एक नरम पत्थर होता है जो कि हमें हमारे इंडस वैली के आसपास देखने को मिलती है, जिससे बनाया गया है। और इन पर जानवरों के चित्र हैं तथा एक ऐसी लिपि लिखी गई है जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। जी हाँ, एक ऐसी लिपि जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ये जो लिपि आप लोग देख रहे हैं, कैमरे में दिख रहा होगा, ये जो लिपि लिखी गई है, ये लिपि आज तक किसी ने नहीं पढ़ा या कोई समझ नहीं पाया कि इसका आखिरकार मतलब क्या है। ठीक है, जो कि बहुत ही आज के इस तकनीकी दौर में, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में एक बहुत ही रोचक बात है कि इस लिपि को कोई भी जान नहीं पाया है, कोई भी समझ नहीं पाया है। ठीक है, तो इन्हीं सभी वस्तुओं से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो जानवर बना है, ये क्यों बनाया गया है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, पीछे छोड़ी गई पुरा वस्तुओं, जैसे उनके आवास, मृद भांड क्या होता है? जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। मृद भांड क्या होते हैं? यहाँ पे दिख रहा हो आपको मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजारों तथा मुहर। ठीक है, या हम इसे दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। इसे हम क्या बोलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब क्या है कि जो ये हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जान रहे हैं, जो हड़प्पा सभ्यता है, क्या और कैसे जानेंगे हम, ये पूरा का पूरा अन्वेषण करेंगे, एग्जामिन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अन्वेषण करेंगे कि यहाँ पे जो सारी वस्तुएं हमें मिली हैं, जैसे मुहर है, उनके आवास हैं, उनके औजारें हैं,
उनके रहने के तरीके हैं, कपड़े हैं, ये सब देख के हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे होती है और इन व्याख्याओं से कैसे कभी कभी बदलाव भी आता है। कहने का मतलब क्या है कि मैं इस पेन को अलग नजरिए से देखूंगा और कोई दूसरा इंसान इस पेन को अलग नजरिए से देखेगा। ठीक है, तो जब हम एक साक्ष्य को देख रहे हैं, जैसे कि हमारे सामने ये सील है या और भी साक्ष्य हैं, और भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, तो जब मैं देखूंगा या आप देखेंगे तो इसको अलग तरीके से देखेंगे और मैं देखूंगा तो अलग तरीके से, तो वो एक जो डिस्क्रिप्शन है, एक जो क्या बोल सकते हैं इसकी व्याख्या है, वो व्याख्या थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। और कैसे आएगा, क्यों आएगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं। तो बोल रहे हैं कि क्या ये कैसी सभ्यता थी, इसका क्या मकसद था, ये लोग कैसे काम करते थे, इनकी डेवलपमेंट कितनी हुई थी और आखिरकार ये खत्म कैसे हो गए। इनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, समझी नहीं गई है। कोई तो ऐसी बात है जो ये कहने की कोशिश कर रहे थे या कहना चाह रहे थे। आखिरकार क्या रहस्य है, जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।